हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी राजस्थान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने उसके बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे राजस्थान के फिजिकल डिविजन्स। लाइक जो राजस्थान का पूरा पार्ट है वहाँ पे कौन कौन से हमें फीचर्स मिलते हैं। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेन्स हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज कंप्लीट करेंगे। थोड़ा क्लास लंबा हो सकता है क्योंकि थोड़े से इसमें बेसिक मतलब डिटेलिंग कराई है मैंने, और क्योंकि क्वेश्चंस भी आए हैं इससे। तो लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ा सा हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। हिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ सकते हो कि राजस्थान के जो पहले पार्ट्स थे उसको क्या क्या बोलते थे, लेकिन हम यहाँ पे भी इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखो ये ग्रे कलर। वन सेकेंड। यस, ग्रे कलर में देखेंगे हम ये योध्या। ये क्या है? ये हमने हमें अभी डिस्ट्रिक्ट हमें याद है। दिस इज गंगानगर, दिस इज गंगानगर, दिस इज हनुमानगढ़। ओके, तो ये पार्ट क्या बोला जाएगा? योध्या। ओके, ऊपर वाला पार्ट है योध्या। नेक्स्ट येलो, येलो वाला मरुस्थल। ठीक है, ये पूरा येलो वाला जो है वो है मरुस्थल। इसमें देखो आप कौन कौन से, एक बार इससे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट्स भी हमारे रिवाइज हो जाएंगे। ये देखो, ये है चुरू, बीकानेर, दिस इज चुरू, दिस इज बीकानेर, दिस इज जैसलमेर, ये वाला बाड़मेर, और बीच में क्या है हमारा? जोधपुर। ठीक है, तो ये जो मरु प्रदेश है ये वाले रीजन्स है 5। ठीक है, फिर जांगल प्रदेश। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, मैं रेड से मार्क कर रही हूँ। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो है जंगल प्रदेश, और इसकी कैपिटल क्या थी? ये अचित्रापुर। क्या है? अचित्रापुर, अचित्र अचित्रपुर। ठीक है, तो हमने 4 चीज याद कर ली है। योध्या, मरु प्रदेश, और दिस इज जंगल प्रदेश। तो ये थोड़ा वेस्ट वेस्ट का हमारा थोड़ा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ, अब है ये ऑरेंज वाला पार्ट। ये देखो ऑरेंज, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा ऑरेंज में जो दिख रहा है। इधर जयपुर है थोड़ा सा, और थोड़ा सा अलवर। तो जयपुर और अलवर जो मिलके बनाते हैं वो है क्या है? मत्स्य। ठीक है, वो क्या है? मत्स्य। और इसकी कैपिटल क्या है? विराटनगर। ओके, विराटनगर। और ये किसने मेंशन किया था? हुआन सांग ने। ये एक ट्रैवलर थे एंशियंट इंडिया में जो आए थे, तो उन्होंने इस पार्ट को मत्स्य मेंशन किया। मत्स्य में क्या क्या आ रहा है? जयपुर, जयपुर प्लस अलवर। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया सौर सेन। सौर सेन में कौन सा पार्ट है? ये वाला देखो, स्काई ब्लू, ये ये वाला पार्ट। तो ये क्या था हमारा ऊपर? भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 3। और थोड़ा सा ये दौसा वगैरह, ऐसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मार्क्ड नहीं है, बट ये वाला पार्ट क्या है? सौरसेन। और इधर ये इसकी कैपिटल क्या थी? मथुरा। तो अभी तक हमने 4-5 पार्ट याद कर लिए हैं। एक मिनट, थोड़ा सा रिवाइज करते चलेंगे। हाँ, तो इधर साइड में लिख लेंगे हम। हमने एक तो योधेय पढ़ा, योधेय, मरु प्रदेश, मरु प्रदेश, जंगल प्रदेश, ठीक है, मत्स्य और सौर से। ठीक है, 5 पार्ट हमने पढ़ लिए ऊपर का। अब आ जाओ, अब ये नीचे उदयपुर। अभी आपने डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन याद कर लिया है, तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा। देखो, ये है शिवी। उदयपुर के आसपास का रीजन ले लो आप थोड़ा सा। ये डूंगारपुर, ये थोड़ा सा इधर प्रताप, चित्तौड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़, थोड़ा सा राजसमंद। तो ये सब थोड़ा क्या है हमारा?
शिवी, शिवी की जो कैपिटल थी माध्यमिका, और इस एरिया को, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, मेवाड़। ये है मेवाड़। ओके। और ये जो मरु प्रदेश वाला पार्ट था वो था मारवाड़। मेवाड़ एंड मारवाड़, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ऊपर है मारवाड़ और नीचे है मेवाड़। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, मेवाड़, मारवाड़, और नीचे है मेवाड़। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कलर में देख लेंगे, ये वाला। इसमें है अर्जुनायन। अर्जुनायन, यहाँ पे देखो आप, थोड़ा सा अलवर और ऊपर क्या है, भरतपुर। ये वाला इसका है। भरतपुर थोड़ा सा और किस में आ रहा था, सोरसेन में। तो भरतपुर में अर्जुनायन, अर्जुनायन, अलवर प्लस भरतपुर क्या है, अर्जुनायन। और एक है मालव। मालव का पूरा पार्ट देखो आप, जयपुर से शुरू होके टोंक, ठीक है, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये पूरा रीजन क्या है हमारा, मालाबार। तो हमने काफी सारी इसमें पार्ट्स पढ़ लिए हैं। वेट, सॉरी। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला पार्ट कर लिया। अब ये थोड़े से जो मैंने ब्लैक पोर्शन करे, ये थोड़ा एक वाइड पार्ट को, थोड़ा वाइड पार्ट को, कि ये पूरा रीजन ही क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये मारवाड़ और मेवाड़ हमने कर लिया। मारवाड़, मेवाड़, ये रीजन है कंठल। ये वाला, ये जो है प्रतापगढ़ के इधर, ये वाला प्रतापगढ़ के इधर कंठल। ठीक है। कोटा बूंदी वाले पार्ट को कहते हैं हड़ौती। क्या, हड़ौती। कोटा बूंदी वाले पार्ट को कहते हैं हड़ौती। अब ऊपर आ जाओ आप, झुंझुनू। अब जब मैं बोलूं झुंझुनू, सीकर, चुरू, तो आपकी ऑटोमेटिकली ना नजर ऊपर हो जानी चाहिए कि ये कहीं ऊपर है। ठीक है, तो तुरंत हमें याद आ जाएगा ये है शेखावटी रीजन। क्या है, शेखावटी रीजन। ठीक है। अब जयपुर वाले पार्ट को बोलते हैं ढूंढर। ढूंढर। फिर ये है मेरवाड़, ये रेड कलर में, ये जो हमने ऑरेंज मत्स्य और ग्रीन में थोड़ा सा पढ़ा था, ये है मेरवाड़। और ये ब्लैक में है मेवात। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और जो ये एमपी के साथ लगा है, ये झालावाड़ वाला रीजन, नीचे आ जाओ, तो ये है मालवा। एक बार, ठीक है, थोड़ा सा ना एक बार याद कर लेते हैं, इसमें काफी चीजें हैं करने को, इसलिए ओके, लेट्स वेट। ओके, इसमें हम मैप एक बार डाल लेंगे ताकि बार बार उस पर प्रैक्टिस कर पाए। Start. Where's the map? Oh God. Sorry for the delay. 1 second. Yes. Let's start. ओके, थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा रिवाइज करने का ट्राई करते हैं। इधर था हमारा, ऊपर क्या था, मारवाड़। ठीक है, नीचे क्या हमने थोड़ा सा पढ़ा, ये वाला रीजन मेवाड़। इधर का रीजन हमने पढ़ा शेखावटी। देखो थोड़ा रफली भी याद होगा ना, चलेगा। ठीक है, शेखावटी। इधर हड़ौती। ठीक है, हड़ौती। एक रीजन ऐसे आ रहा था, एक, हाँ, ये रीजन एक ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आ रहा था, जयपुर से चलता हुआ। वो क्या नाम था उसका, मालव, है ना। और ये वाला हड़ौती वाला इधर, ये पूरा पार्ट क्या था, मालवा भी है, इसको मालवा रीजन भी कहते हैं। ठीक है। ओके, ये मरु प्रदेश। लेट्स डू इट विद मार्कर।
ठीक है, ये हमने मरु प्रदेश पढ़ा था ऐसे करके। बीच में जांगल प्रदेश, ये वाला जांगल प्रदेश था, ये वाला मरु प्रदेश था। ओके, और हमने क्या पढ़ा, ये वाला थोड़ा शिवी, शिवी उदयपुर वाला शिवी पढ़ा था, है ना, ये शिवी। ओके, इधर इधर सोरसेन, है ना। ओके, अलवर और भरतपुर, ये वाला क्या था, अलवर एंड भरतपुर। अलवर एंड भरतपुर इज, see I also forgot, that's why we need to revise again and again। यहाँ दो एरियाज है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ऑरेंज, ठीक है, अलवर, ये जयपुर एंड अलवर इज मत्स्य, जयपुर एंड अलवर इज मत्स्य, और यस, एंड अलवर एंड भरतपुर इज अर्जुनायन, राइट। ओके, ठीक है, अलवर, अलवर, अलवर एंड जयपुर, ये वाला, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये है अलवर एंड जयपुर इज मत्स्य। और ये वाला जो पार्ट है, अलवर दो उसमें आ रहा है, और ये जो ये वाला पार्ट है ये अलवर एंड भरतपुर, अलवर एंड भरतपुर इज अर्जुनायन। तो हमने मेन पार्ट एक बार पढ़ लिए हैं, तो अभी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या एरियाज हैं। मेवाड़ बोल दे कोई हमें तो कहाँ है, मालवा किधर है, हड़ौती किधर है, शेखावटी किधर है, मारवाड़ किधर है, तो हम बता सकते हैं कि ये इधर है। ओके, थोड़ा आइडिया तो हमें हो जाएगा। अब आ जाओ अब नेक्स्ट अब इसके फिजिकल डिविजन्स करते हैं। फिजिकल डिविजन्स में क्या है कि जो राजस्थान है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, 4 पार्ट्स में, 4 मेनली, ठीक है। तो फर्स्ट जो है सैंडी डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट। अब आप इसमें देखो, मैप में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये है ऑरेंज, ऑरेंज वाला जो पार्ट है पूरा, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये है हमारा सैंडी डेजर्ट। ओके, सैंडी, और इसका ये जो लाइट येलो क्रीम कलर का पार्ट है ये वाला, ये है सेमी एरिड रीजन, मतलब डेजर्ट ही है लेकिन ये जो ऑरेंज पार्ट है वो ज्यादा ड्राई है और ये थोड़ा कम ड्राई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही पार्ट पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न सैंडी डेजर्ट, इसमें हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो रहे हैं, ये पूरे मिला के। यंग डेजर्ट, अभी यंग डेजर्ट है, मतलब अगर हम और वर्ड में देखें तो उसके कंपैरेटिवली ये अभी बनी है, ठीक है। सैंड ड्यून्स मिलते हैं यहाँ पे। हुआन सांग ने इसको गुजरातरा बोला है, इस एरिया को क्या बोला है हुआन सांग ने, गुजरातरा। यहाँ पे ये वाली क्रॉप्स होते हैं, बाजरा, मोट, ग्वार, ठीक है। बाजरा, मोट, ग्वार, जो कम पानी में हो जाए वो वाले सारे क्रॉप्स यहाँ हो सकते हैं, और मतलब ज्यादा कल्टीवेशन नहीं है इस पार्ट में। अब ये ऑरेंज पार्ट को क्या बोलते हैं, राठी प्रदेश भी बोलते हैं। ये नाम हमें, ऐसे नाम हमें याद करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। राठी प्रदेश, ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं राठी प्रदेश। इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, आपको अभी आपको मैप याद है, अब देखो उसकी यूटिलिटी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और ये चूरू, ठीक है। और 5 ही चीज है, 5 ही हमने मार्क कर लिए। तो हमें जब डिस्ट्रिक्ट याद होंगे ना तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको बोल दे कि मरु प्रदेश में दौसा भी है तो वो कंफ्यूजन नहीं होगी अब आपको। अब इसमें इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये वेस्टर्न वाले पार्ट, वेस्टर्न जो सैंडी डेजर्ट है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि कुछ पार्ट में सैंड ड्यून्स मिलते हैं, कुछ पार्ट में सैंड ड्यून्स नहीं मिलते हैं। तो सैंड ड्यून्स वाले पार्ट जो ये है ना, ये जो ऑरेंज है वो है सैंड ड्यून्स वाला पार्ट, ये 58% है। और जैसलमेर में इसको जो सैंड ड्यून्स बनते हैं थोड़े स्ट्रेट
थोड़े ऐसे करके हवा चलती है तो रेत इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता है एक, तो एक पैटर्न बना लेता है, तो वो सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है। तो उसे जैसलमेर में बोलते हैं धोरे, धोरे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन धोरे ही, धोरे शायद बोलते हैं, ओके। ऑल टाइप्स, और जोधपुर में जैसे भी जिस जिस टाइप के सैंड ड्यून्स बन सकते हैं जोधपुर में, वो सारे टाइप के मिलते हैं जोधपुर रीजन में, और जैसलमेर में सबसे ज्यादा सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है। तो हमने देखो वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न सैंडी डेजर्ट में क्या क्या पढ़ लिया, कि एक तो ये यंग है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हुआन सांग ने से गुजरातरा बोला यहाँ पे, मतलब एक बार आप आइज क्लोज करो और इसको थोड़ा रिकॉल करने का ट्राई करो, है ना। और हाँ, रेनफॉल यहाँ 0 से 50 सेंटीमीटर का ही रेनफॉल है। सोचो कभी 0 भी है तो मतलब होता ही नहीं होगा, ठीक है। और राठी प्रदेश, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राठी प्रदेश है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कुछ पार्ट में सैंडी ड्यून्स हैं, कुछ पार्ट में सैंड ड्यून्स नहीं है। और जैसलमेर, जैसलमेर में धोरे बोला जाता है, धोरे। सारे सैंड ड्यून्स कहाँ मिलते हैं, जोधपुर में। और विदाउट सैंड ड्यून्स का भी पार्ट है जो कि 41% है, जो कि थोड़ा सा जैसलमेर में है, थोड़ा जोधपुर में है, थोड़ा बाड़मेर में। अभी आप मैप देख लो, उससे समझ आ जाएगा। ये देखो ब्लू पार्ट थोड़ा सा बाड़मेर में, थोड़ा सा ये जोधपुर में, और थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ है, जैसलमेर में, ठीक है। अब आ जाएंगे हम बी पार्ट। अब सेमी एरिड, सेमी एरिड अगर आप देखोगे तो ये वाला, ये जो है ना, इसे मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, ये है आपका सेमी एरिड पार्ट, ठीक है। मतलब ये ज्यादा ड्राई था, ये थोड़ा सेमी एरिड है, यहाँ पे थोड़ा रेनफॉल हमें मिल जाएगा। तो इसमें देखो कौन कौन से हैं, गंगानगर, देखो गंगानगर आ रहा है, ये यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ये आ जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। तो ये अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट में आपको दिख जाएगा। अब जोधपुर, पाली, जालौर, मतलब ये पूरा नीचे तक ही है आपका। नेक्स्ट, इसमें रेनफॉल कितना है, 25 से 50। यहाँ तो 0 से 50 तक होता था, यहाँ 25, मतलब रेनफॉल हो जाता है। अब इस पार्ट को भी इन्होंने 4 पार्ट्स में कर दिया है, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसको। ये देखते हैं अभी घग्गर, ये जो घग्गर पार्ट है आपका, ये जो घग्गर पार्ट है, घग्गर पार्ट है, इसको इंदिरा गांधी कैनल से इरिगेट किया जाता है, वहाँ पानी की सुविधा है, इसलिए वहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कल्टीवेशन को, नाली, ठीक है, नली या नाली जो भी है वो बोलते हैं। और यहाँ पे ये 2 वर्ड्स और हैं, काठी और बग्गी। इस प्लेन एरिया को काठी, बग्गी, नाली, ये एरिया से बोला जाता है। इस ये नाली क्वेश्चन आया भी है लास्ट वाले एग्जाम में, इसलिए मैंने बोला है कि ऐसे टर्म्स हो उनको आप बिल्कुल याद करना है हमें, ठीक है। अब हमने घग्गर प्लेन्स कर लिया, उसके नीचे देखो आप दूसरा देखो, ये घग्गर प्लेन्स हुए। अब आ गया शेखावटी रीजन। शेखावटी रीजन में क्या है, इनलैंड ड्रेनेज। यहाँ पे हमें इनलैंड ड्रेनेज, मतलब इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है कि एक रिवर शुरू हुई और वहीं क्या हो गई, एंड हो गई, मतलब उसका वो ओशन में नहीं आई, जैसे बह के ऐसे चल के ओशन में नहीं आई, मतलब यहाँ से शुरू हुई और यहीं एंड हो गई, तो ये इनलैंड ड्रेनेज हो गया, ठीक है। तो राजस्थान में ये काफी सारी रिवर्स का पैटर्न है इनलैंड ड्रेनेज का, तो इसमें से शेखावटी रीजन में इनलैंड ड्रेनेज मिलता है। देखो कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको डिलीट करूं तो आपको दिखेगा, देखो ये है, थोड़ा सा चुरू आ रहा है, झुंझुनू, सीकर, तो ये शेखावटी रीजन। यहाँ पे वेल्स, कुओं को क्या बोलते हैं, जोहड़, ठीक है, जोहड़। और यहाँ सॉल्टी है बहुत, तो एक लेयर जम जाती है कैल्शियम की इस रीजन में,
कॉमन ग्रासलैंड, यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, उनको बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं? बीट। आई डोंट नो कि हिंदी में कैसे, मतलब कैसे इसको वहां के लोग बोलते होंगे, लेकिन मैंने जैसा समझा है वो बीड है, बीड या बीट। ठीक है। मॉनसून पॉन्ड्स, जो जैसे बारिश हुई उस टाइम कुछ पॉन्ड्स मिल जाएंगे, तो वो मॉनसून पॉन्ड्स, उनको क्या बोलते हैं? सर। ठीक है, सर। मॉनसून पॉन्ड्स को क्या बोल रहे हैं लोग? सर। बीड, सर। और यहाँ पे इस रीजन में एक रिवर है कंताली। जब हम ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे उस टाइम याद करेंगे, इस एरिया में रिवर है कंटाली। कंटाली जहाँ पे बहती है उस रीजन को बोलते हैं तोरावटी रीजन। ठीक है, तोरावटी रीजन। देखो ये सारे रीजन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चंस। तो शेखावटी रीजन हो गया, घग्गर प्लेन्स हो गया, नेक्स्ट आ गया नागौर अपलैंड, सी पार्ट। अब देखो हमें ये पता ही है ये नागौर है। ठीक है, ये नागौर है, तो इसको क्या बोला है इन लोगों ने? नागौर अपलैंड। नागौर अपलैंड क्या है? यहाँ पे एक तो सोडियम क्लोराइड बहुत है। ठीक है, तो यहाँ बेस्ट क्वालिटी का नमक मिल जाता है। और मोस्टली सॉल्टी लेक्स हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे भी हम लेक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉल्टी लेक्स हैं। अब सांभर, जैसे कूचामन, सांभर, डिडवाना, ये सारी लेक्स यहाँ पे हैं। अब आया एक और इधर का जो पार्ट है, वहां पे फ्लोराइड भी बहुत ज्यादा है। फ्लोराइड, तो उससे क्या होता है, जो बोन्स मुड़ जाती हैं, वो जो प्रॉब्लम होती है ना, उसकी वजह से इस एरिया को बोलने लगे हैं कुबड़ पट्टी। मतलब पूछ सकता है कि फ्लोराइड की प्रॉब्लम किधर है, तो वो हम बोल सकते हैं नागौर अपलैंड्स में। कहाँ पे है फ्लोराइड की प्रॉब्लम? नागौर अपलैंड में। तो हमने कुछ कुछ पार्ट्स हमने याद करे हैं। लेट्स एक बार हम ऐसे ही रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। बीट पढ़ा, कॉमन ग्रासलैंड्स को, और हमने पढ़ा सर। ठीक है, सर। मॉनसून पॉइंट्स को, तोरावटी रीजन पढ़ा, तोरावटी रीजन पढ़ा। हमने पढ़ा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में जोहार, जोहार जो वेल्स मिलते हैं। घग्गर प्लेन्स पढ़े, जहाँ पे क्या है, कल्टीवेशन हो रखा है अच्छा, तो वहां पे थोड़ा एग्रीकल्चर हो जाता है। शेखावटी रीजन में जोहार पढ़ लिए, शेखावटी रीजन में ही तोरावटी जो प्लेन्स है वो हो गए। हमने ये नागौर अपलैंड भी पढ़ लिया। नागौर अपलैंड में अच्छा सोडियम क्लोराइड है, लेकिन फ्लोराइड की भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। आई नो ये बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, बट ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके। अब आ गया फोर्थ। फोर्थ हमारा पार्ट है ये बेसन। लूनी बेसन जो है, एक्चुअली मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर ली थी, और फिर मुझे बाद में पता चला कि आवाज ही नहीं आई, तो दैट्स वाई ये मार्क्स बने हुए हैं। तो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। ओके। तो नेहर, लूनी बेसन, लूनी बेसन जो ये फोर्थ वाला पार्ट है, मैप में एक बार चलेंगे। ये देखो, ये जो है ये है लूनी बेसन। ठीक है, लूनी बेसन को हम गौरवाड़ एरिया भी बोलते हैं। लूनी बेसन को क्या बोलते हैं? गौरवाड़ रीजन। गौरवाड़ रीजन में कौन कौन से आ गए? देखो, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, और इसको रोही मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, ये चार एक तो लूनी बेसिन में आ गए, और इसको, इस पार्ट को रोही मैदान भी बोलते हैं, रोही मैदान। ठीक है, एक यहाँ पे जो नेहर, बाड़मेर और जालौर जहाँ टच करते हैं कच्छ को, उस पार्ट को बोलते हैं नेहर। नेहर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है नेहर। ठीक है, यहाँ पे लूनी पे जावई डैम है, वो तो जब हम डैमेज ड्रेनेज करेंगे तो वहां पे ये डैम्स वगैरह पढ़ लेंगे कि कौन सी रिवर पे कौन सा वाला डैम है। मोस्टली प्लेन्स है यहाँ पे इस एरिया में, लेकिन कुछ माउंटेन्स भी है। ठीक है, एक 56 माउंटेन्स है, नकोड़ा माउंटेन्स है। ठीक है, और पिपलूड है। पिपलूड
जिसको हम स्मॉल माउंट आबू भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक सेंदाड़ा है जो कि पाली में है। पिपलूड कहाँ है, बाड़मेर में है। और सेंदाड़ा किधर है, पाली में, ठीक है। ये सारे पार्ट कहाँ है, छप्पन माउंटेन्स, नकोड़ा माउंटेन्स, पिपलूड, सेंदाड़ा कहाँ का पे है, लूनी बेसिन का पार्ट है। लूनी बेसिन को क्या बोलते हैं, गोरवाड़ रीजन, गोरवाड़ रीजन। और गोरवाड़ रीजन, और उसमें क्या है, नेहर, नेहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और छप्पन माउंटेन्स, नकोड़ा माउंटेन्स, पिपलूड और सेंदाड़ा, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स वहां पे यूज किए जाते हैं, वो मैंने थोड़े से ट्राई किए हैं करने के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट्स डू दैट। यस, टर्म्स, लाठी सीरीज, ये जो इसको जैसलमेर का एरिया है ना, उसको बोलते हैं लाठी सीरीज, ठीक है। लाठी सीरीज जैसलमेर। और यहाँ पे ग्रास होती है जैसलमेर में, धमन, करण और सेवण। धमन से करण और सेवण, तो ये एक टाइप की ग्रास है। मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि ये किसे रिफर कर रहा है, धमन, करण, सेवण, कि ये कोई एनिमल की ब्रीड है या कुछ, तो माउंटेन्स के नाम है या जो भी है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये क्या है। धमन, करण, सेवण एक टाइप की ग्रास है जो कि जैसलमेर में मिलती है। चंदन नलकूप, चंदन नलकूप भी जैसलमेर में ही मिलता है। बाप बोल्डर, बाप बोल्डर जो है वो है जोधपुर में, ठीक है। बाप बोल्डर कहाँ है, जोधपुर में। और ये किससे बना हुआ है, मोरेन से, ठीक है, मोरेन। खादिन, सॉइल लेफ्ट इन पोखर, जो सॉइल थोड़ा सा रह जाता है ना पोखर मतलब तालाबों में, उस पे ये लोग कल्टीवेशन कर लेते हैं जैसलमेर में, तो उसको क्या, उस टाइप को क्या बोलते हैं, खादिन, खादिन, ठीक है। जैसलमेर में तो जो काफी सारी चीजें कहाँ हो रही है, जैसलमेर में। बस बाप बोल्डर किधर है, जोधपुर में। बाप बोल्डर किधर है, जोधपुर में। रो रोही, रोही किसे बोलते हैं, अब जैसे अभी हमने डेजर्ट पढ़ा, अभी उसके बाद अरावली रीजन शुरू हो जाएगा, तो उसके बीच में थोड़ी ग्रीनरी है, उसको बोलते हैं रोही, ठीक है। ग्रीनरी बिटवीन डेजर्ट एंड अरावली। बालसन, बालसन क्या होता है कि जैसे मान लो इधर पहाड़ 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 है और बीच में एक लेक बन गई, उसको बोलते हैं बालसन लेक, ठीक है। मगरा, मगरा क्या है, हिल्स डेट आर नॉट पार्ट ऑफ अरावली, मतलब एक तो पूरा अरावली रेंज है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग भी हैं, तो उसको बोलते हैं मगरा, ठीक है, मगरा। तो हमने कुछ पढ़ लिए, एक और बार ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। लाठी सीरीज, चंदन नलकूप, बाप बोल्डर, खादिन, रोही, बालसन और मगरा। तो इसको क्या है ना, आपको दो तीन बार एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया। जालौर में एक संचौर नाम का प्लेन है जो कि पंजाब ऑफ राजस्थान बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अच्छा कल्टीवेशन होता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि संचौर प्लेन्स जो है वो किधर है, वो है जालौर में, ठीक है। पिपलूड कहाँ है, बाड़मेर में। सेंदाड़ा कहाँ है, पाली में, ठीक है। देखो अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम दूंगी याद करने पे तो ये ना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हमें ना थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ा हम यहाँ पे पढ़ लेंगे और थोड़ा हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ अरावली, सेकंड पार्ट। अभी हमने ये डेजर्ट पढ़ लिया, ठीक है, ये पूरा डेजर्ट था। उसके बाद सेमी एरिड पढ़ लिया, उसके चार पार्ट थे, गग्गर प्लेन, शेखावटी रीजन, बीच में नागौर अपलैंड और नीचे क्या आया था, लूनी बेसिन, ठीक है। अब ये येलो येलो जो पार्ट है, येलो वाला, वो है अरावली रीजन। अब आप देखोगे कि ये राजस्थान को एक तरीके से डिवाइड कर रहा है ना, मतलब 19-20। तो
प्री कैम्ब्रियन एरिया इरा का है। ये थोड़ा कंसेप्ट है पूरा ज्योग्राफी का कि कौन से इरा में क्या बना था। तो ये जो अरावली हिल्स है वो प्री कैम्ब्रियन इरा के पार्ट है। गुजरात से दिल्ली तक है ये, ठीक है। यहाँ नीचे गुजरात, ऊपर दिल्ली तक है, ठीक है। खेड़ ब्रह्मा टू खेत्री कहाँ से शुरू है? खेड़ ब्रह्मा से खेत्री तक 550 किलोमीटर्स है इनका, राजस्थान में एक्सपेंड, ठीक है। खेड़ ब्रह्मा से खेत्री तक एवरेज हाइट का क्या है यहाँ पे? 950, मतलब ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है, 950 मीटर से ओनली। क्योंकि अगर आप देखो तो ये 950 और जो एवरेस्ट है वो 8000, मतलब कहाँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है। 7 डिस्ट्रिक्ट्स में तो मेन है, लेकिन आसपास में भी 13 डिस्ट्रिक्ट, मतलब टोटल करके 13, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में मेन, लेकिन बाकी 13 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका एक्सपेंशन है अरावली का। ये मैंने मेंशन करा है। झुंझुनू देखो, झुंझुनू, इधर अलवर, जयपुर, सीकर में भी है, नागौर में ये थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, ठीक है। फिर ये है आपका अजमेर, पाली, इधर भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, जालौर, सिरोही, और इधर उदयपुर, ठीक है। राजसमंद में भी आ रहे। तो ये हमारा जो एरिया है उसमें अरावली है, इतने 13 डिस्ट्रिक्ट्स में। सबसे ज्यादा स्प्रेड कहाँ है? देखो पूरा उदयपुर है, देखो ये नीचे पूरा उदयपुर ही कवर कर लिया है। तो सबसे ज्यादा स्प्रेड कहाँ है अरावली का? उदयपुर में, साउथ वेस्ट में, ठीक है। साउथ और ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में सबसे ज्यादा एक्सपेंड है अरावली का। मिनी स्प्रेड सबसे कम, अब आप खुद ही देख सकते हो, सबसे छोटा यहाँ जो दिख रहा है वो अजमेर, मतलब बहुत कम स्प्रेड है यहाँ पे, बहुत पतला सा है, ठीक है। फिर हाईएस्ट हाईएस्ट जो अरावली का माउंटेन है वो है गुरु शिखर, जो कि सिरोही में है। सिरोही आप देखो, जालौर, ये था जालौर, ये है सिरोही। सिरोही में सबसे ऊंचा यहाँ का माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है, जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। सबसे कम मिनी मिनी वो सबसे लोएस्ट पार्ट किधर है? ये अजमेर, पुष्कर घाटी, जिसको बोलते हैं पुष्कर घाटी। ये लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान है एक तरीके से, डिवीजन अकॉर्डिंग टू, अब इसको भी क्या कह, एक मिनट, इसके अलग अलग नाम है। मेरू, मेरू बोलते हैं, आटा बाटा, आड़ा आड़ा बाटा करके, उदयपुर में इसको आड़ा बाटा करके बोलते हैं। देखो ये सब नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ के लोकल नेम है और हम राजस्थान की ही जीके पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या है नेहड़, क्या है बीड़, क्या है जोहड़, क्या कौन सा प्लेन है संचौर, कौन सा है रोही प्लेन्स कहाँ है। तो ये एकदम से हमें याद होने चाहिए। तो अरावली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके जो अलग अलग नाम है, मेरू, आड़ा बाटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कौन से वाले क्रॉप्स होते हैं? मेज और ज्वार। सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? मेज और ज्वार। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। देखो अभी सारे कंसेप्ट में घुस हम कर सकते हैं, इस पे बहुत लंबा लंबा डिस्कशन, लेकिन अभी हमारा फोकस है एग्जाम पर, एग्जाम क्लियर करने पर। तो अभी हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हम जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रख पाए, उन्हें याद कर पाए, उसको हमने कर लेना है, ठीक है। अगर एग्जाम अच्छे से हो जाएगा उसके बाद आई विल ट्राई टू कंप्लीट, मतलब जो उसके नेक्स्ट एग्जाम्स आने वाले होंगे उसमें करने का ट्राई करूंगी कि बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट क्यों है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी नेक्स्ट सीरीज में हम कंप्लीट कर सकते हैं, बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ याद कर रहे हैं। अब हाइट के अकॉर्डिंग जो है अरावली को डिवाइड कर दिया गया है। एक तो नॉर्थ अरावली, ये ऊपर का पार्ट, फिर ये बीच का पार्ट, ये देखो आप, और ये नीचे का साउथ अरावली। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे नॉर्थन अरावली में, ये जयपुर टू झुंझुनू है, जयपुर से झुंझुनू तक, और झुंझुनू अलवर। यहाँ पे क्वारसाइट के जो है वो पहाड़ है।
अब यहाँ की इम्पोर्टेंट पीक्स थोड़ी सी मैंने लिखी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये रटनी पड़ेगी। ठीक है, रघुनाथगढ़, मालखेत, ये कहाँ पे है? सीकर में। सबसे ये तीन मैंने लिखी है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट जो नॉर्थ में है। देखो गुरु शिखर तो ओवरऑल सबसे ऊंचा है, लेकिन जो ये नॉर्थर्न अरावली में जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे ऊंचा हाइट वाला कौन सा है? रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। और मालखेत, और ये दोनों ही कहाँ है? सीकर में। रघुनाथगढ़ और मालखेत। झुंझुनू में है लोहगर्ल, लोहगर्ल है झुंझुनू में। तो तीन, सीकर, झुंझुनू। जयपुर के जो इम्पोर्टेंट है खो, जयगढ़, बैराट। खो, बैराट, बैराट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे क्यों है। फिर है अलवर, अलवर में है सरिस्का, भानगढ़ और अलवर दुर्ग। तो ये तीन चार चीजें हमने याद कर ली कि नॉर्थर्न पार्ट में एक तो कहाँ से शुरू होता है? झुंझुनू, ऊपर था थोड़ा सा सीकर, और ये थोड़ा सा अलवर में भी चली जाती है, और थोड़ा सा ये जयपुर। ठीक है, ये चार पार्ट है हमारे नॉर्थर्न अरावली में। अब इसमें इम्पोर्टेंट पीक्स कौन से हैं? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ सबसे ऊंचा है, सबसे हाइट वाला है नॉर्दर्न अरावली में। उसके बाद है मालखेत, फिर लोहगढ़, लोहगढ़ झुंझुनू में दो हैं, लोहगढ़ और भोजगढ़, लोहगढ़ और भोजगढ़। देखो जितना याद हो जाए आप उतना करो, अभी मैं इसे मैप से भी याद कराऊंगी, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। अभी सिर्फ एक बार दिमाग में कर लो कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा है। ठीक है, लोकेशन अभी मैं याद करा दूंगी आपको। जयपुर, जयपुर में है खो, बैराट, जयगढ़ और नाहरगढ़, नाहरगढ़। अलवर में सरिस्का, अलवर में सरिस्का, भानगढ़ और अलवर दुर्ग। फिर है मिडिल, अब बीच में आ गए। बीच में क्या है? जयपुर से राजसमंद। तो देखो ऐसे कुछ होता है ना, जयपुर, जयपुर के नीचे क्या होता है? अजमेर। ठीक है, और उसके नीचे क्या आ जाता है? ऐसे राजसमंद, इधर क्या आ जाता है? भीलवाड़ा, इधर क्या आ जाता है? नागौर। देखो लोकेशन आपने याद करनी ना, सच में ज्योग्राफी आपकी सॉर्टेड है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट बहुत ही ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया ना जिसमें बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट मांगा है, उसका ठीक है वो गलत हो सकता है, लेकिन जहाँ आसपास अगर आ गया कि मान लो आपसे पूछ ले कि दौसा और बीकानेर बाउंड्री शेयर करते हैं कि नहीं, तो इतना तो आपको आ जाएगा। देखो क्योंकि जयपुर के इधर है दौसा, ऊपर है अलवर। ठीक है, जयपुर के इधर क्या था? सीकर, और ऊपर झुंझुनू। ऐसे गोले गोले बना के आप याद कर लो तो इतना ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि दौसा के साथ नीचे कौन बाउंड्री बना रहा है, या इसमें हो सकता है, लेकिन ये तो पूरा पॉइंट आउट हो जाएगा कि दौसा जो है वो बीकानेर या जैसलमेर के साथ तो नहीं बना रहा होगा। तो लोकेशन को रोज रिवाइज करो, रोज याद करो। ठीक है, अब आ गए हम मिडिल पे। मिडिल में जयपुर टू राजसमंद है। यहाँ पे मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्जाइट। ठीक है, मार्बल, 1 सेकेंड। ठीक है, मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्जाइट। ठीक है, मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्जाइट के पहाड़ है। अब यहाँ की ये देखो बहुत पतला सा है ना, हमने बीच में देखा मिडिल, ये जो ये वैसे ही इतना पतला सा है, तो इसमें ज्यादा पीक्स नहीं है, हम बच गए याद करने से। चार ही हैं बस, तो आराम से इसको तो याद कर लेंगे। गोरम जी, मराई जी, तारागढ़ और नाग पहाड़। नाग पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पता चलेगा। आई नो ऐसे सस्पेंस नहीं बनाना चाहिए, बट हाँ जब ये इसका भी हम ड्रेनेज पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट है। ओके, गोरम जी, मराई जी, तारागढ़, नागपहाड़, इसको तो तुरंत याद कर लो आप। गोरम जी, ओके जो याद आ रहा हो। तारागढ़ मैंने बोल दिया कि नाग पहाड़ इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है ये तो बिल्कुल ही याद हो जाएगा। एक बचा मराए जी, तो गोरम जी, मराई जी, गोरम जी, मराई जी, तारागढ़, नागपहाड़, ये हमारे मिडिल अरावली में है। ठीक है, गोरम जी यहाँ पे बहुत
934 मीटर का ही है। यहाँ का जो सबसे ऊंचा है वो है गोरमजी। अच्छा जल्दी से रिवाइज करो, नॉर्थन में कौन सा था सबसे ऊंचा? रघुनाथगढ़, उसके बाद माल खेत, ठीक है, ये दो तो और याद होने चाहिए। और थर्ड कौन सा था? लोहगढ़। देख लो एक बार, रघुनाथगढ़, माल खेत, लोहगढ़। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पहले से ये सब पढ़ा हुआ है तो मुझे याद है, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, मतलब थोड़ा सा हाँ प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि बोलती रहूं, लेकिन मैं सच में आप ही लोगों के साथ याद कर रही हूँ, वीडियो बनाते बनाते ही याद कर रही हूँ। तो आप भी ट्राई करो कि पेन और पेपर लेके बैठो ताकि साथ के साथ याद करते जाओ, ठीक है। अब है पासेस। अब ये पहाड़ है पहाड़ है पहाड़ है ऐसे, इसके बीच में कुछ पासेस होंगे ना इधर से, वरना अरावली ने तो इन्हें डिवाइड कर दिया, इधर से इधर लोग कैसे जाएंगे, इधर से जाना है इधर से जाना है, तो कुछ कुछ पासेस हैं। ये कच्छावली, पीपली, उडाबारी, सुरा सुरापगट, हल्दी घाटी। सबसे इम्पोर्टेंट, हल्दी घाटी का पास कहाँ है? राजसमंद, ठीक है। गोरम घाट, कमाली घाट, बर, ठीक है। तो देखो ये जितने याद हो जाए उतना ट्राई करो, ऐसा मतलब एक हल्दी घाटी और ये कमाली घाट, बर, ये सब तो याद कर ही लो, ठीक है। तो ये पासेस हो गए। अब सदर्न, सदर्न में क्या है? राजसमंद से डुंगार, राजसमंद हमने पढ़ा है, नीचे क्या आ जाता है? सिरोही, इधर जालौर आ जाता है, ठीक है। राजसमंद के इधर क्या हो जाता है? भीलवाड़ा, फिर नीचे उदयपुर आ जाता है। तो राजसमंद से लेके ये पूरा हमारा ये ऐसे एक्सपेंड हो रखा है ना, ये पूरे पार्ट में अरावली अरावली, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनाइट के हैं मेनली। अब यहाँ पे अब आपका सबसे ऊंचा है गुरु शिखर, शेर और दिलवारा, तीनों किधर है? सिरोही में। सिरोही में बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो कि हमें याद करने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि गुरु शिखर कहाँ पे है? सिरोही में, जो कि अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो गुरु शिखर कहाँ पे? अरावली में। तो ये सारे जो सिरोही के ही हैं, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू। उदयपुर का सबसे इम्पोर्टेंट जरगा, कमलनाथ, कोटदा, ऋषभदेव, सज्जनगढ़, और जालौर का डोरा, जालौर का डोरा, ठीक है। ये मैच में आ सकते हैं कि कौन सा राइटली मैच है कौन सा राइटली मैच नहीं है। ट्राई करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा याद करने का, बट ठीक है कोई ना कोई रह ही जाएगा। तो थोड़े इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ लिख दिए, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू, जरगा, कमलनाथ, कोटला, ऋषभदेव, सज्जनगढ़, और जालौर में कौन है? डोरा। अब देखो ये वाला मैप हम आज कर लेंगे, ठीक है। आई नो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ये क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा इन्होंने इम्पोर्टेंट एरियाज बताए हैं, ठीक है। ये तो आपने पीक्स पढ़ लिए, ठीक है, ये पीक हो गया, लेकिन यहाँ पे पूरी रेंज होती है ना, यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़, ये पूरी रेंज हो गई। इसमें एक इम्पोर्टेंट पहाड़ पढ़ लिया कि मान लो ये गोरमज है, ठीक है, ये रघुनाथगढ़ है, तो इस पूरे जो रेंज है उसके नाम है ये, ठीक है। अब जैसे ये अलवर में आप देख लो, ये अलवर है, ये अलवर है, ये यहाँ पे क्या है रेंज? हर्षनाथ, हर्षनाथ रेंज कहाँ है? अलवर में। हर्षनाथ रेंज कहाँ है? अलवर में। हर्षनाथ रेंज कहाँ है? अलवर में। जयपुर में देखो कौन से? बरबाड़ा रेंज, बरबाड़ा रेंज कहाँ है? जयपुर में। बरबाड़ा रेंज कहाँ है? जयपुर में। एक हर्षनाथ कहाँ पे है? हर्षनाथ कहाँ है हमारा? वो है अलवर में, उसके नीचे क्या है? बरवाड़ा, ठीक है। अब ये अजमेर में देखो, अजमेर में कौन सी है? घुघरा घाटी, घुघरा घाटी, सॉरी, हाँ अजमेर में कौन सी है? घुघरा घाटी, नौसार, जिंदोली, ये अजमेर के पार्ट है, ये जो मार्क किया। देखो अजमेर बोल रही हूँ मैं तो आपको तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ पे है अजमेर, और इसको मेरवाड़ा भी बोलते हैं, मेरवाड़ा। अब इस साइड है बीजासन, ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में बी से ही है बीजासन, और राजसमंद में है सारण,
ठीक है, ये सब रेंजेस हैं, पूरी पूरी रेंज है। तो पूरा अरावली है लेकिन उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो राजसमंद में क्या है, सारण, और इधर है बीजासन। देखो मैप से क्या होगा ना, थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए मैंने ये मैप बनाया है। ऐसे मैं अगर लाइन वाइज याद कराऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। इससे क्या है, आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा कि हाँ, हर्षनाथ थोड़ा ऊपर था, उसके नीचे बरवाड़ा था, उसके नीचे सारण और बीजासन था, और इधर क्या है, जसवंतगढ़। ठीक है, ये वाला है जसवंतगढ़, ये वाला जसवंतगढ़, ये कहाँ आ रहा है, जालौर में। ठीक है, ये जसवंतगढ़ कहाँ है, जालौर में। ये क्या है, ये वाला जसवंत, सॉरी, हाँ, जसवंतगढ़ है आपका जालौर में। और ये बाड़मेर में कौन सा है, बड़ा वाला, मलानी, ये वाला मलानी। ठीक है, जसवंतगढ़, मलानी। फिर ये वाले पिंक कलर में जो है, ये पिंक कलर का जो है वो है सिरोही। सिरोही में कौन कौन सा है, भाकर। तो इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्लोपी माउंटेन्स हैं बहुत सारे, ठीक है, इसको भाकर एरिया बोलते हैं। अब है ये येलो पार्ट। येलो पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं गिरवा। यहाँ पे सॉसर टाइप माउंटेन्स है, प्लेट की जैसे सीधे सीधे से। एक ये सुंडा पर्वत बाद में कर लेंगे जब हम पूरे माउंटेन्स करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता दे रही हूँ कि ये एरियाज को क्या बोलते हैं। गिरवा एरिया किधर है आपका, देखो उदयपुर में है येलो पार्ट, थोड़ा सा ये डुंगारपुर में भी है, और थोड़ा ये कहाँ पे है, ये कौन सा था, सिरोही। ये गिरवा रीजन, ठीक है। ये भूमट एरिया है, सॉरी गिरवा रीजन है ये ग्रीन वाला, स्काई ब्लू वाला। भूमट रीजन है ये येलो वाला, सॉरी, भील्स जहाँ पे रहते थे, भूमठ। ये पूरा एरिया जो येलो है ना, वो भूमठ है। और ये जो ग्रीन वाला है वो है गिरवा, जो कि क्या है, ये उदयपुर में सौसर टाइप प्लेट्स। ये चिरावा वैली भी किधर है, उदयपुर में। चिरवा वैली भी किधर है, उदयपुर में। अब डुंगारपुर और बनसवाड़ा के बीच में एक मेवल करके है, बिटवीन डुंगारपुर और बनसवाड़ा। यहाँ पे बूंदी हड़ौती रीजन में है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तो मेन मेन हमने पढ़ लिए हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी वाली रेंज है। तो देखो आज के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है। कल वाली क्लास में हम करेंगे ईस्टर्न प्लेन्स, ये अभी इतना है। दक्कन प्लेट्यू है, ये मैंने थोड़े प्लेट्यूज मार्क कर दिए हैं तो ये जल्दी से याद हो जाएंगे। फिर थोड़े माउंटेन्स मैंने मार्क करके रखे हैं, तो हमारा खत्म। तो कल वाली क्लास में हम ये अपना पूरा फिजिकल डिवीजन एक बार रिवाइज भी कर लेंगे और इसको पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।